बोधायन प्रमेय का अनुप्रयोग आज हम करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.6 में प्रॉब्लम नंबर 4 इसे कुछ बुक्स के अंदर प्रमेय के तौर पर भी दिया गया है। प्रमेय है एबीसी एक न्यूनकोण त्रिभुज है और एडी लंब है बीसी पर, तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। दिया हुआ क्या है, एक त्रिभुज है ABC, न्यून कोण त्रिभुज है यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, और A से BC पर हमने एक लंब खींच रखा है जो AD है यानी D पर समकोण बना है। उपपत्ति के अंदर आते हैं। यहां हमें दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज है ADB और दूसरा है ADC। इन दोनों समकोण त्रिभुज पर बोधायन प्रमेय जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होता है? समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज, छोटे त्रिभुज को लेते हैं ADB को। यहां पर D पर समकोण बना है यानी कि कर्ण हुआ AB। तो बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हम दूसरे छोटे समकोण त्रिभुज को देखते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज है ADC। इसमें कोण D समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हुई AC, ये हुआ इसका कर्ण। तो बोधायन प्रमेय से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। लेकिन DC को यदि हम देखते हैं तो वह BC का ही एक भाग है। इसे हम लिख सकते हैं BC माइनस BD, और DC की जगह हम ये लिखते हैं BC माइनस BD। तो हमारा समीकरण बनेगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC माइनस BD होल स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। होल स्क्वायर से जब हम इसे खोलेंगे तो हमें मिलेगा BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD प्लस BD स्क्वायर। लेकिन यदि हम इसका पहला पद और अंतिम पद जो कि हमारे पास है BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, इसे हम देखते हैं तो यह हमें समीकरण नंबर 1 में प्राप्त होता है। समीकरण नंबर 1 को देखिए, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की जगह हम समीकरण नंबर 1 से AB स्क्वायर लिखते हैं, तो हमारा समीकरण बन जाता है AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD प्लस AB स्क्वायर। व्यवस्थित करने पर समीकरण बना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यही हमें सिद्ध करना था। ध्यान देने योग्य बातें क्या है? प्रमेय सिद्ध करने के लिए केवल हमें दो त्रिभुजों की ही आवश्यकता है। एक त्रिभुज है ADB और दूसरा त्रिभुज है ADC। इन्हीं में ही हम बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। लिखने में हम गलती करते हैं। लिखने में हम क्या गलती करते हैं कि जो कर्ण है उसे हम पहचान नहीं पाते हैं। तो कर्ण को पहचानना बड़ा आसान है। जहां 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये सदैव ध्यान रखिए। एक समकोण त्रिभुज का जब नामकरण करते हैं तो वह भी हम गलत कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में नामकरण इस तरह से होता है कि त्रिभुज का वह कोण जो समकोण है उसको बीच में लिखा जाता है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष में से एक शीर्ष जहां समकोण होता है उसे बीच में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC जिसके 3 शीर्ष हुए A, B और C, और समकोण अगर B पर बना है तो उसका नाम हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। लेकिन वहीं अगर समकोण बिंदु A पर बनता है तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा
बी ए सी, इन बातों का हम पूरा ख्याल रखेंगे।